ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और लास्ट में आप सब व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे गोल्डन ट्रेड ताकि आप सबका बने एक अच्छा प्रॉफिट। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं कि 26 सितंबर निफ्टी और बैंक निफ्टी ने मंगलवार यानी ट्यूसडे के दिन किस तरीके से किया कारोबार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी फिफ्टी का चार्ट खुला है मंगलवार 26 सितंबर का। स्पॉट का ये चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो देखते हैं बाजार ने आज पूरे दिन किस तरीके से किया कारोबार निफ्टी के अंदर। तो देखिए, निफ्टी का हम पहले बात करते हैं कि सोमवार के दिन निफ्टी में क्या हुआ था। देखिए, निफ्टी सोमवार को बंद हुआ था 19,675, बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग थी निफ्टी की, यानी कि शुक्रवार जहां पे बाजार बंद हुआ था बिल्कुल उसी लेवल पे बाजार ने क्लोजिंग दी थी अपने दोनों रेजिस्टेंस और सपोर्ट को टेस्ट करके। रेजिस्टेंस था 19,800 के लेवल और सपोर्ट था 19,600 के लेवल और 550 तक के लेवल, दोनों को रिस्पेक्ट किया, किसी को भी उसने ब्रेक नहीं किया ना अप साइड में डाउन साइड में। तो मंगलवार को क्या हुआ बाजार में, तो देखिए निफ्टी की जो आज की ओपनिंग थी वो थी एक छोटी सी गैप अप, जिसे फ्लैट भी कह सकते हैं, बट क्योंकि कल के सत्र के मुकाबले थोड़ा सा अच्छे नंबर है तो मामूली से 8 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी ने आज मंगलवार को कारोबार करना शुरू किया, जो कि था 19,683। और आप देखेंगे चार्ट के अंदर पहली ही कैंडल के अंदर बाजार ने पूरी कोशिश करी कि वो अपने 19,700 को लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करे, बट वहां वो फेल हुआ। जो सेकंड कैंडल बनी देखिए वो ग्रीन कैंडल बनी थी, बट वो इन्वर्टेड हैमर बनी और उसके बाद बाजार में हमें एक छोटी सी गिरावट देखने को मिली। और ये गिरावट नहीं होती, देखिए दोस्तों, शुरुआत के जो 10-15 मिनट होते हैं बहुत से लोग इसमें फटाफट बाइंग करते हैं, फटाफट सेलिंग करते हैं, पैसा भी बनता है, मगर ये कुछ टाइम होता है जो ऑब्जर्वेशन के लिए होता है। अगर आप नए ट्रेडर्स हैं तो इस शुरुआती 10-15 मिनट के अंदर मार्केट को ऑब्जर्व करने दें, उनको अपना लेवल बनाने दें और उसके बाद मार्केट में पोजीशन बनाएं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बहुत से लोग क्या प्री मार्केट, हम लोग भी शेयर करते हैं प्री ओपनिंग में कुछ स्ट्रैटेजी, लोग बिल्कुल मार्केट ओपन करते ही बाय सेल करते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं, बट आप लोग कहां तक वेट करते हैं? क्या आप शुरुआती 15 मिनट में ही प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं या उसके बाद? कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये हमारे लिए अच्छा होता है ताकि हम एनालाइज कर सकें कि रिटेल ट्रेडर का कॉन्सेप्ट किस तरीके से कारोबार करता है। और उसके बाद देखिए बाजार ने सुबह 9:30 पे जो अपना डे लो लगाया था वो था 19,650। उसके बाद बाजार ने काफी हद तक कोशिश करी 19,680 के ऊपर सस्टेन करने की, बट बाजार पूरे एक रेंज में चलता रहा। और देखिए आज का जो हाई था बाजार का वो हम देखें तो सुबह ही लग चुका था और वो था 19,699, बिल्कुल 19,700 के पास में। आप देखेंगे 10:05 के आसपास बाजार ने कोशिश करी थी उस लेवल पे, बट आज वो लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ नहीं कर और बाजार उसके बाद एक रेंज में चला गया। 19,700 ऊपरी लेवल, बल्कि 19,700 भी नहीं, 19,690 का ऊपरी लेवल था और निचले लेवल थे 19,660। एक मात्र 30 पॉइंट की एक मामूली सी रेंज के अंदर निफ्टी कारोबार करता रहा, मगर वहीं पर हमने देखा कि निफ्टी ने करीबन 12:30 बजे के आसपास जो उसके रेंज थी उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ गया और निफ्टी नीचे गया अपने डे लो के पास, जो कि था 19,637।
अच्छी बात क्या थी? देखिए अच्छी बात ये थी कि निफ्टी की जो आज इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी 19,620 बाजार उसके पास नहीं गया। जिस तरीके से कल 19,610 तक के लेवल हमें देखने को मिलता है, आज बाजार ने अपने सपोर्ट को टच नहीं किया। बाजार उससे ऊपर ही कारोबार करता रहा और हालांकि रेजिस्टेंस जो था 19,720 उसको भी आज बाजार ने टच नहीं किया, उससे नीचे। तो बाजार अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक सीमित दायरे में काम करता रहा पूरे दिन। तो आज के डे लो और डे हाई के बीच में जो गैप देखने को मिला, आप देखेंगे मात्र 62 पॉइंट का, बहुत छोटा पॉइंट है। तो ये क्या दिखा रहा है? ये साफ साफ दिखा रहा है कि बाजार एक सीमित रेंज में आ रहा है, यानी कि कंसोलिडेशन फेज में आ रहा है। वो जो वॉलेटिलिटी थी बाजार में वो रुक रही है। लगातार 2 दिन से बाजार के अंदर एक रेंज में बाजार काम कर रहा है। अब इससे क्या होगा उसकी चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में दोस्तों। तो अब अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को देखिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि आज का दिन आपका कैसा रहा। जो भी व्यूअर्स देखते हैं हमें अच्छा लगता है, जैसे कि हमने बताया हमारी पूरी केएनपी टीम के एनालिस्ट आपके एक एक कमेंट्स को पढ़ते हैं, देखते हैं, रिप्लाई करते हैं और उन कमेंट से हमें मिलता है बहुत ज्यादा मोटिवेशन आपके लिए और बेहतर एनालिसिस लाने के लिए। तो देखिए 62 पॉइंट का गैप जो हुआ है आज बाजार में, ये दिखा रहा है कि बाजार एक रेंज में आ रहा है। और आज की जो क्लोजिंग है वो समझ लेते हैं, ये है 19,665। अगर बात करें तो मामूली से 10 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग है। क्लोजिंग नेगेटिव जरूर है और बहुत छोटी सी नेगेटिव क्लोजिंग है, जो कि हमें पिछले हफ्ते में देखने को मिली थी 100 पॉइंट की क्लोजिंग। अब उस क्लोजिंग में हम नहीं है। सोमवार मंगलवार दोनों दिन मिला के हम बहुत छोटे से 10 पॉइंट के नेगेटिव क्लोजिंग में है, जहां पर पूरे बाजार ग्लोबल मार्केट आज सुबह के दिन आपने देखा था, मार्केट प्री ओपनिंग से पहले बाजार में न्यूज थी कि बाजार आज बहुत ज्यादा गिरेगा, मगर बाजार नहीं गिर रहा है। ये अच्छे संकेत आ रहे हैं। देखिए ग्लोबल एफआईआई का जो डेटा है वो अगर हम बात करें तो उस हिसाब से सेंटिमेंट्स नेगेटिव है, ग्लोबल डेटा भी नेगेटिव है, मार्केट्स भी नेगेटिव है, यूएस के मार्केट्स नेगेटिव है, मगर हिंदुस्तान के बाजार बहुत मजबूत हैं। यकीन मानिए आने वाला फ्यूचर हमारे देश का है, ये हम सभी जानते हैं और इसलिए बाजार पे भरोसा रखें। छोटे छोटे डिप्स पे मार्केट में एंट्री करने की कोशिश करें। पैनिक सेलिंग वाली सिचुएशन को ना क्रिएट होने दें अपने ऊपर। तो देखिए क्लोजिंग हुई मात्र 10 पॉइंट की। अब बात करते हैं मंगलवार को निफ्टी बैंक ने कैसे काम किया। तो निफ्टी बैंक का चार्ट खुला है स्पॉट का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। आप देखेंगे कि मंगलवार को निफ्टी बैंक ने किस तरीके से किया कारोबार। चार्ट का पैटर्न अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से बाजार काम कर रहा है जिस तरीके से निफ्टी। देखिए निफ्टी बैंक और निफ्टी की मेरे को कमेंट करके बताइएगा, जब एक्सपायरी चेंज हुई है सितंबर से तो बहुत से लोगों ने बताया था कि निफ्टी और निफ्टी बैंक अब दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में चलेंगे। ऐसा कितनी बार आपने देखा है पिछले एक महीने में सितंबर में कि निफ्टी और निफ्टी बैंक की डायरेक्शन बहुत ज्यादा डिफरेंट रही है। कुछ कुछ क्लोजिंग्स पे हमने जरूर देखी है, बट ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो औसतम बराबर सी ही उनकी रेंज है जिस तरीके से पहले वो कारोबार करता था। तो देखिए निफ्टी बैंक की जो क्लोजिंग थी सोमवार 25 सितंबर की वो थी 44,676 और आज की जो ओपनिंग हुई है निफ्टी बैंक की वो हुई है एक गैप डाउन ओपनिंग। वहां पे निफ्टी बैंक की हुई थी एक मामूली सी बढ़त 8 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग, यहाँ पे निफ्टी की हुई थी 44 पॉइंट गैप डाउन 44,722 पॉइंट पे। देखिए आप ये जानते हैं कि निफ्टी बैंक के अंदर 50 पॉइंट और 100 पॉइंट की रेंज बहुत बड़ी रेंज नहीं होती, जिस तरीके से निफ्टी के अंदर ये रेंज बहुत बड़ी। निफ्टी बैंक के अंदर बुलिश और बेयरिश ट्रेंड तब शुरू होता है जब बाजार में 200-250 पॉइंट से ऊपर का ट्रेंड देखने को मिलता है। ये बात आप जानते हैं, कमेंट करके बताएं। अगर आप ये नहीं जानते और इसका रीजन क्या है तो कमेंट करके बताइएगा। हमारी टीम कोशिश करेगी कि आने वाले वीडियो में आपको उसका एक सटीक और सरलता से समझाने का रीजन आंसर दे सकें। देखिए बाजार ओपन हुआ और उसके बाद आप चार्ट में देख सकते हैं बाजार के अंदर हमें एक बिकवाली देखने को मिली। बाजार अपने ऊपरी स्तर से नीचे आया और बाजार आया 44,625 की रेंज में, वही रेंज जो कल एक सपोर्ट थी 44,610 की रेंज में। बाजार बार बार वहीं कारोबार करता रहा और वहीं से दोबारा से सपोर्ट लेके बाजार ने दोबारा से अपने 44,750 जो कि एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, बार बार उसके पास पहुंचने की कोशिश की, इसको ब्रेक करने की कोशिश की, बट फेल हुआ। तो आज का जो डे हाई था निफ्टी बैंक के अंदर वो शुरुआती दौर में ही बन चुका था। मार्केट में ओपनिंग के वक्त वो था 44,774 और उसके बाद वो रेंज हमें पूरे दिन बाजार में देखने को नहीं मिली। हालांकि एक बार बाजार ने 10 बजे 44,750 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की, मतलब टच किया, ब्रेक नहीं कर पाए, बट वहां पे वो फिर फेल हुआ और वहां से हमें लगातार गिरावट देखने को मिली। और आप देखेंगे बाजार को ध्यान से अगर तो 10:30 से लेके 12:30 यानी कि 2 घंटे बाजार तकरीबन एक सिर्फ एक मामूली से एक 75 पॉइंट की रेंज में काम करता है। निफ्टी बैंक जैसा इतना भारी भयंकर इंडेक्स अगर 75 पॉइंट की रेंज में काम कर रहा है तो ये संकेत दिखा रहा है कि बाजार धीरे धीरे कूल डाउन हो रहा है, एक कंसोलिडेशन फेज में आ रहा है। और कंसोलिडेशन फेज में क्या होता है दोस्तों, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बायर्स
धीरे 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 वहां पे हिम्मत जुटाते हैं एंट्री करने की, और सेलर धीरे 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 अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, क्योंकि जितना बाजार कंसोलिडेशन फेज में जाएगा और अगर कोई ग्लोबल न्यूज या कोई और फैक्टर्स नेगेटिव नहीं आते हैं तो बाजार यहाँ पे कंसोलिडेट होके दोबारा से एक फ्रेश बाइंग के साथ एक नए हाई की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो देखिए बाजार ने उसके बाद 12:30 बजे के बाद अपने दोबारे से डे लो के आसपास का लगाया, और वो था 1 बजे का टाइम, और बाजार आया अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट 44,550। देखिए निफ्टी आज अपने सपोर्ट के पास नहीं आया, बहुत दूर था उससे, 15 पॉइंट दूर था। अपने रेजिस्टेंस के पास से भी शुरुआती दौर में हमें दिखा था 19,700 के लेवल पे, बट जो अच्छा रेजिस्टेंस है वो है 19,750, वो वहां भी नहीं गया। बट आज निफ्टी बैंक ने क्या करा, अपने रेजिस्टेंस को भी टेस्ट किया और अपने सपोर्ट को भी टेस्ट किया, और 44,532 के लेवल के पास आने के बाद वहां पे शार्प बाइंग देखने को मिली, जैसे कि हमने आपको बताया था अपने टेलीग्राम चैनल पे भी। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो पूरे वीडियो के चलते वक्त नीचे लिंक में उसके डिटेल आ रही है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पे हमारा फर्स्ट ट्रेड चैलेंज जो चल रहा है, जिसको हम कहते हैं पहली ट्रेड, उसमें हम आपके साथ लेवल शेयर करते हैं एंट्री के और एग्जिट के, कि ये होंगे बेस्ट लेवल, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको सब पसंद आ रहा है, तो ताकि हमारी टीम उस पर और बेहतर से बेहतर एनालिसिस आपके साथ लेकर आएगी आने वाले दिनों में। तो आज का जो डे लो लगा 44,532 और डे हाई 44,774, उसके बीच में गैप देखने को मिला 242 पॉइंट। देखिए पिछले हफ्ते क्या था, निफ्टी बैंक के अंदर हम देख रहे थे 700-800 पॉइंट तक का गैप, बहुत ज्यादा उथल पुथल थी बाजार में, बट अब बाजार संभलते हुए दिख रहा है फिलहाल कल और आज के दोनों के सत्र को देखते हुए। और उसके बाद देखिए जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी बैंक की, वो ये 44,624, बहुत अच्छी क्लोजिंग नहीं है। कल हुई थी 44,766, आज हुई है 44,624, तकरीबन 142 पॉइंट नेगेटिव आज हम क्लोज होके जा रहे हैं मंगलवार को। मगर फिर भी हमें कहेंगे घबराने की और चिंता करने की बात नहीं है निफ्टी बैंक में अभी भी, जिस तरीके से बाजार ने आज कारोबार किया है, क्योंकि बाजार ने अपने आज के डे लो लगाए जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, और उससे शार्प रिकवरी देखने को मिली तकरीबन एक 75 पॉइंट की। तो ये दिखाता है कि बाजार शायद मजबूती की तरफ जा सकते हैं, और वो कंफर्म कॉल कब आएगी आपके पास, जब डेटा प्रिपेयर हो जाएगा, ओआई का डेटा प्रिपेयर हो जाएगा, यूएस के डेटा प्रिपेयर हो जाएंगे, बाकी फैक्टर्स हमारे को जब पता होंगे, और जो हम आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं प्री मार्केट ओपनिंग पे, ताकि आप अलर्ट रहें और अपनी एनालिसिस बनाते वक्त उन बातों का ध्यान रखें। तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी के मंगलवार 26 सितंबर के आज दिन भर बाजार की चाल का हाल। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे कि केएनपी टीम ने आपके साथ जो कल की वीडियो में अपनी ट्रेड सेटअप शेयर करी थी, उसमें कहां बना मौका पैसा कमाने का। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी ट्रेड का। तो आप देख सकते हैं हमने दो साइड दिए थे, कॉल साइड के 2 लेवल और पुट साइड के लेवल, जो कि हमने आज के लिए ट्रेड सेटअप करी थी। तो कॉल साइड में 19,620 के लेवल आज नहीं आए बाजार में, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी, बट बाजार के अंदर हमें जो डे लो देखने को मिला वो था 19,638, वहां से बाजार में हमें एक तेजी देखने को मिली। तो ये लेवल नहीं आए निफ्टी के, वहीं 19,720 के भी लेवल देखने को मिले, और पुट साइड में ना तो बाजार 19,610 के लेवल आज देखने को मिले, ना ही 19,850 के लेवल। बात करते हैं निफ्टी बैंक। देखिए निफ्टी बैंक के अंदर हमने आपको कॉल साइड और पुट साइड में 2 लेवल दिए थे, सेम जैसे हम निफ्टी में देते हैं एंट्री करने के लिए, और कॉल साइड में था 44,550 के लेवल। अगर ये बाजार में आते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी बनेगी 44,500 की कॉल में बाय करने के लिए। और देखिए बाजार ने आज ये लेवल दिए आपको तकरीबन दोपहर में, और वहां से बाजार ने एक अच्छी तेजी दिखाई 44,550 के लेवल को टच करने के बाद बाजार ने जो अपना डे हाई बनाया निफ्टी बैंक का, उसके बाद वो था 44,690, तकरीबन 140 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली निफ्टी बैंक में यहाँ पर। हालांकि दूसरा 45,000 के लेवल आज नहीं आए, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है बाजार के लिए। उधर ही पुट साइड में बात करें तो 44,600 के लेवल देखने को मिले, और बाजार उससे नीचे गया तकरीबन 70 पॉइंट नीचे, जो कि था 44,530। तो यहाँ भी एक शानदार मौका मिला। और दूसरा जो था पुट साइड 44,400 के लेवल आज के सत्र में देखने को नहीं मिले। दोस्तों देखो, इसीलिए हम कहते हैं कि लेवल को रिस्पेक्ट कीजिए, जो हम लेवल्स आपके लिए लेकर आते हैं एंट्री एग्जिट, और ये लेवल पे केएनपी टीम खुद ट्रेड सेटअप करती है। हम आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करते हैं ये लेवल, ताकि आप समझें लेवल की इंपॉर्टेंस कितनी है, चाहे वो रेजिस्टेंस साइड हो, चाहे वो पुट साइड हो, चाहे सपोर्ट साइड हो, माफ कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आते हैं हमारे लेवल तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने लाइक्स दीजिएगा वीडियो को। और देखिए आप वीडियो देख रहे हैं, हम देख रहे हैं बहुत से लोग आज भी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो इतना तो बनता है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करें ना जाए, और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड, अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पे, अपने जो भी आपके प्लेटफॉर्म पे, उन पे ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें, रिटेल ट्रेडर और जिन्होंने अपना बहुत सारा पैसा
मार्केट में गंवाया है वो सीख सकें कि किस तरीके से आप मार्केट में धैर्य और संयम और नियम के साथ मार्केट से पैसा बना सकते हैं। चलिए उसके अलावा दिखाते हैं हमारा नॉलेज एंड प्रॉफिट का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने वाले सभी सब्सक्राइबर जो कि हमारे एक फैमिली है, उन सबका दिल से स्वागत। तो देखिए फर्स्ट ट्रेड में 26 सितंबर के लिए आज हमने क्या बताया था, हमने दो दिए थे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी के, जिसने आज अच्छे से कारोबार किया बाजार में। और उसी के अलावा हमने एंट्री पॉइंट दिया था, देखिए निफ्टी में था 19,610 से लेकर 19,625, हालांकि बाजार ने जो रिवर्सल लिया वो था 19,638 से, तो शायद कुछ लोगों की यहाँ पे एंट्री नहीं बनी, तो उस बात का कोई भी दिक्कत नहीं है। इंतजार कीजिए, इंतजार का फल मीठा होता है, हमने सबने सुना है। आप जबरदस्ती मार्केट में एंट्री एग्जिट बनाएंगे तो आप लॉस लेके जा सकते हैं। उधर ही निफ्टी बैंक में देखिए शानदार होना प्रॉफिट 44,500 से लेकर 44,550 की हमने रेंज दी थी कि यहां अगर बाजार आते हुए दिखता है तो एंट्री की पोजीशन बनेगी सी साइड में। और जैसा कि मैंने बताया कि ये लेवल आने के बाद बाजार ने 44,690 तक के लेवल दिखाए, यानी कि तकरीबन 150 पॉइंट की निफ्टी बैंक के अंदर दिखी हमें एक शार्प रैली और बना आप लोगों का शानदार प्रॉफिट। उसके अलावा देखिए दोस्तों, हमने बताया था आपको क्या दोनों साइड का मोमेंटम रहेगा, और वही रहा, कॉल साइड का भी और पुट साइड बायर्स का भी। दोस्तों उसके अलावा आज हमने कुछ चार्ट्स आपके साथ शेयर किए थे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। तो अगर आपको इस तरह की एनालिसिस पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमने आज आपको दो लेवल भी एनालिसिस भी शेयर करी थी लाइव ट्रेड के बीच में, जिसमें थी 44,700 की पुट। देखिए कभी कभी टाइपो एरर हो जाता है क्योंकि बहुत सारी एनालिसिस चल रही होती है, बहुत सारी कैलकुलेशन चल रही होती है। तो मैंने अपनी टीम को बोला है कि जो टाइपिंग करते हैं, जो टेलीग्राम को मैनेज करते हैं टीम, वो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, तो उसके लिए माफी। बट 44,700 की जो पुट थी उस पे देखिए हमने आपको बताया था कि इस पे फोकस रखना है। और उसके बाद देखिए उस वक्त इसका भाव चल रहा था 200 रुपए के आसपास, जब मैंने आपको दिया, और तुरंत वो 300 रुपए तक गई, 280 और 300 रुपए तक। तो देख सकते हैं आपने वहां पे शानदार बनाया प्रॉफिट। तो आप सभी लोगों का केएनपी टीम की तरफ से धन्यवाद कि आप हमारे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, और हम इसी ट्रस्ट की वजह से और आपके अच्छे बेहतर कमेंट्स की वजह से हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छे से अच्छी एनालिसिस लाना। उसके अलावा जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है दोस्तों, अक्टूबर वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो उसके लिए अब आप कमेंट सेक्शन में ना लिखें, ना हमारे व्हाट्सएप पे जो हमारा नंबर है उस पर कमेंट करें, क्योंकि अब हम उसमें और किसी को नहीं ले सकते। यकीन मानिए, धैर्य रखिए, नवंबर का जब बैच दोबारा से ओपन होगा तो आपको हम पहले से इत्तला करेंगे कि कब से, और हमने पहले ही हमेशा पहले से कर देते हैं। तो आप तुरंत अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं नवंबर बैच के लिए और ज्वाइन कर सकते हैं हमारा जीपीएस बैच, जो कि है गाइडेंस, पार्टनर और सपोर्ट। चलिए तो अब हम बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल यानी कि बुधवार के दिन एक्सपायरी को ध्यान रखते हुए 27 सितंबर को क्या होंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट। ये बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी का। तो देखिए रेजिस्टेंस की बात करते हैं, 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट लगा है, और देखिए कल की जो क्लोजिंग थी सोमवार की, वो एक डॉजी कैंडल के साथ क्लोज हुआ था। आज की जो क्लोजिंग है वो भी ग्रीन कैंडल नहीं है, निफ्टी एक 10 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ है। बट बाजार रुकता हुआ और संभलता हुआ नजर आ रहा है कि क्या ये बाजार रुकता हुआ संभलता हुआ वाकई में एक नई तेजी की तरफ लेके जाएगा या यहाँ से गिरावट होगा, ये कोई भी प्रिटेंड नहीं कर सकता। सिर्फ डेटा ही आपको ये समझाता है और डायरेक्शन देता है। देखिए हम कभी नहीं बोलते कि यहाँ से बाजार बहुत ऊपर चला जाएगा, बहुत नीचे चला जाएगा, ऐसा कोई भी नहीं प्रिटेंड कर सकता, और ऐसा अगर कोई करता है तो गलत है। आप डेटा के बेसिस पे खेलिए, आप डेटा को देख के समझिए, और यही हमारा उद्देश्य है और लक्ष्य है कि हम आपको समझा सकें कि डेटा जब आपके सामने हो तो आप एक सही निर्णय, एक सही डिसीजन ले सकें, रेदर देन आप किसी के बहकावा में आके। कई लोगों को मैं देखता हूँ बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं, इन चीजों के ऊपर भी एस्ट्रोलॉजी होती है। मैं इनमें कोई गलत या कुछ अच्छा नहीं कहना चाहता, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने आप को एक समझदार ट्रेडर की तरह ट्रेड करके इस पे कार्य करें। चलिए तो बात करते हैं रेजिस्टेंस साइड पे। पहला है 19,690 बुधवार के लिए। बुधवार देखिए एक्सपायरी है निफ्टी बैंक की, मंथली एक्सपायरी है, तो उथल पुथल काफी देखने को मिलेगी बाजार में कल के दिन। आज की तरह जितना शांत था बाजार उतना शांत नहीं होगा। एक अच्छी रेंज कल के लिए निकल के आ सकती है, क्योंकि ये डेटा ने सिखाया है, पुराने जितने भी मंथली एक्सपायरी हुए हैं बैंक निफ्टी के, कभी भी इतनी शांत एक्सपायरी नहीं एक्सपेक्ट की जा सकती। तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरा है 19,735, जो कि कल के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, और आज भी वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। हालांकि बाजार ने 19,700 के ऊपर आज पूरे दिन एक बार भी जाने की कोशिश नहीं करी। तो अगर 19,700 को ब्रेक करके बाजार ऊपर जाता है तो एक बार छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी 19,735 के लेवल पे। तीसरा 19,780,
ये 3 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे कल के लिए। अगर देखिए कल बाजार को तेजी देनी है तो 19,800 से ऊपर की क्लोजिंग देनी ही पड़ेगी। अगर बाजार यहां से रिवर्सल दिखाने की कोशिश कर रहा है तो कल बाजार को 19,800 से ऊपर की क्लोजिंग देनी पड़ेगी। कल का डे बहुत इंपॉर्टेंट है बाजार के लिए रिवर्सल के संकेत देने के लिए। बात करते हैं सपोर्ट साइड में। पहला है 19,650 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, नोट कर लीजिए। बाजार इससे नीचे जाता है तो आपको एक छोटी सी यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, मगर इससे जल्दी बाजार इसको तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि बायर यहाँ पे काफी एग्रेसिवली बैठे हुए हैं। दूसरा है 19,610, कहने ही नहीं है इस बात के। तो 19,610 हमने कल देख लिया था कि यहीं से बाजार के अंदर एक तेजी देखने को मिली थी दोबारा से 19,800 तक के लेवल, मगर ये एक सपोर्ट जो है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको 19,550 ही बचा सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो दोबारा से समराइज कर लेते हैं क्विकली। घबराना कब है और तेजी कब करनी? घबराना है निफ्टी जब 19,500 से नीचे की अगर कल क्लोजिंग देके जाता है तो। चार्ट को ध्यान से देखिए, चार्ट में आप देखेंगे सितंबर के महीने में जहां से तेजी बननी शुरू हुई थी ऑल टाइम हाई के लिए निफ्टी में, तो 19,500 का ही लेवल था जहां पे बाजार में एक बार बड़ी बड़ी कैंडल के बाद एक छोटी छोटी कैंडल बनी थी और वहीं से बाजार में तेजी देखने को मिली थी। तो अगर 19,500 के लेवल को ब्रेक कर देता है कल तो आपको बिकवाली देखने को मिलेगी बाजार में। और अगर 19,800 से ऊपर की क्लोजिंग कल के सत्र में अगर दिख जाती है बाजार में तो बाजार में रिवर्सल आ चुके हैं, तेजी क्या फिर से 20,000 तक के लेवल पे। निफ्टी बैंक की बात करते हैं, वन डे के टाइम फ्रेम पे खुला हुआ है निफ्टी बैंक। देखिए कल एक ग्रीन कैंडल देखे गया था और आज फिर से रेड कैंडल देखे गया है तकरीबन 100 पॉइंट से भी ज्यादा की गिरावट के साथ। तो कल के लिए रेजिस्टेंस क्या होंगे एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए? सबसे पहला 44,750 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, नोट कर लीजिए। आज बाजार उसको ब्रेक करने की कोशिश करता रहा मगर फेल हो गया, क्योंकि अगर 44,750 को अगर ब्रेक करके सस्टेन कर लेता है एक अच्छी वॉल्यूम के साथ, देखिए दोस्तों ब्रेक करके धीरे धीरे जा रहा है, डर का माहौल बनेगा। एक शार्प कैंडल बनती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो आपको अपॉर्चुनिटी बनेगी पैसा बनाने की यहां पर। दूसरा है 44,865, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है अब के लिए फिलहाल के लिए बाजार में। 44,865 जैसा मैंने भी बताया, छोटी छोटी कैंडल अगर बन रही है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और ब्रेक करके ऊपर जा रही है, बिल्कुल एंट्री करने की कोशिश ना करें, ट्रैप हो जाएंगे। बायर्स एकदम से खत्म हो जाएंगे। आप देखते हैं ना बाय और सेल पे कितने लोग बैठे हैं, कितने सेल साइड पे बैठे हैं, उस बेसिस पे एंटर करते हैं। अचानक से आपने कभी कभार देखा होगा कि बायर साइड पे बैठे हैं 5 लाख, सेलर साइड है 3 लाख, और ठीक 2 मिनट के बाद अचानक से आप देखते हैं कि बायर साइड पे है 2 लाख और सेलर साइड पे है 4 लाख। तो ऐसा कैसे हो गया? तो वो होता है ट्रैप गेम। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपने नोटिस किया है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मना अपने आप को रोकिएगा नहीं, क्योंकि बाकी जो व्यूअर्स हैं वो भी आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और समझते हैं कि हाँ ये होता है ट्रैप गेम। तो 44,865 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है फिलहाल। और तीसरा 45,000। देखिए बाजार को अगर तेजी करनी है निफ्टी बैंक को, अगर ये रिवर्सल के संकेत आ रहे हैं यहां से, तो 45,000 को ब्रेक करना पड़ेगा कल के सत्र में, यानी कि इससे अच्छा मौका नहीं होगा निफ्टी बैंक के लिए कल। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, वो रीजंस मैं आपको कल सुबह सुबह मार्केट के प्री ओपनिंग तक बता दूंगा दोस्तों। बट 45,000 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करना बहुत जरूरी है कल के लिए बाजार को। बात करते हैं सपोर्ट साइड में। बाजार गिर रहा है, हमारी वहां पे खरीदारी की हिम्मत कम है। रिटेल ट्रेडर हो या किसी भी तरह का ट्रेडर, उसकी खरीदारी करने की हिम्मत कम होती है कॉल साइड में, स्पेशली गिरते हुए बाजार में। मगर वहां पर भी लोग एंट्री करते हैं कॉल साइड में, जैसे कि आज हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे बताए थे, दोनों लेवल कॉल के बताए थे, निफ्टी के भी, बैंक निफ्टी में भी, और बना आपका शानदार प्रॉफिट। और वो क्यों? क्योंकि आप सपोर्ट का वेट करते हैं, एक मजबूत सपोर्ट। कहते हैं जब हम घर बनाते हैं तो घर की बुनियाद अगर सपोर्ट हो तो घर गिरता नहीं है इतनी आसानी से। इसी तरीके से अगर बाजार में आप सपोर्ट लेवल पे, एक अच्छे मजबूत सपोर्ट लेवल पे मार्केट के अंदर एंट्री करते हैं तो नुकसान आपका हो ही नहीं सकता। बट होता क्या है, ट्रेडर्स इनपेशेंट हो जाते हैं, वो वेट करते रहते हैं। जैसे आज पूरे दिन बाजार दोपहर के बाद उस लेवल पे आया, तो वो सुबह 9:15 से लेके 2 बजे तक वक्त काटना ट्रेडर्स के लिए मुश्किल हो जाता है। वो सोचते हैं कुछ तो करें कुछ तो करें, और वो एंट्री कर जाते हैं किसी भी गलत सलत लेवल पे, और फिर वो ट्रैप होते हैं और फिर उदास होकर बैठ जाते हैं। दोस्तों अगर आपके साथ भी होता है, मैं पक्का कह रहा हूं आपके साथ होता है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यस ऐसा मेरे साथ भी होता है। तभी तो हम सीखेंगे कि ऐसा क्यों ना करें और ऐसा क्या करें कि इस चीज से आप धीरे धीरे बाहर आए और वेट करें, पेशेंस करें, डिसिप्लिन करें, अच्छे एनालिसिस के साथ मार्केट से पैसा कमाएं। सपोर्ट लेवल पहला है 44,610, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी बैंक के लिए, नोट कर लीजिएगा कल के सत्र को ध्यान में रखते हुए। दूसरा है 44,522, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जहां से बाजार में तेजी देखने को मिली। और तीसरा है 44,400। तीन सपोर्ट है निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक में अब हम फटाफट बता देते हैं बुलिश कब होगा, बेरिश कब होगा। बेरिश हो जाएगा निफ्टी बैंक भयंकर कमजोर
400 से नीचे जाके अगर क्लोजिंग देता है, तो क्लोजिंग देता है, सिर्फ टच किया ऊपर आ गया तो सपोर्ट है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनेगी पैसा बनाने की। रेजिस्टेंस क्या है? 45,000। 45,000 को जब ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो नए रिवर्सल, नए हमें इंडिकेशन आ जाएंगे कि बाजार में 45,500 700 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो 45,000 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, कमजोर है वहां पे, बाजार में बार बार सेलर आएंगे, हैवी सेलिंग होगी, आपके कॉल राइटर बैठे हैं वहां पे, और 44,400 पे हैवी पुट राइटर बैठे, ध्यान रखिएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की 27 सितंबर यानी कि बुधवार के लिए क्या ट्रेड सेटअप तैयार किए केएनपी टीम ने अपने लिए। सबसे पहले बुधवार 27 सितंबर निफ्टी के लिए देखिए, बाजार तेजी में गिर रहा है या संभल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, मगर ये जरूर समझ आ रहा है डेटा को देख के और आप सभी व्यूवर्स को हमारी वीडियो देख के कि हमारी टीम मेहनत बहुत कर रही है आपके लिए। तो दोस्तों लाइक जरूर बनता है, वीडियो के बीच में भी अगर आप देख रहे हैं तो एक छोटा सा लाइक, एक छोटा सा कमेंट, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, और अगर वीडियो देख रहे हैं और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ना आ जाए। छोटा सा प्यार आप लोगों का हमारी टीम के लिए बहुत 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 मोटिवेशन देता है, तभी तो आप लोगों के लिए निकाल के लाते हैं फ्री में ट्रेड, वो भी बेहतरीन ट्रेड। चलिए तो बात करते हैं निफ्टी ट्रेड के लिए कॉल साइड बायर्स क्या करें। शांति, वेट एंड वॉच, ये स्ट्रैटेजी है कल के लिए बाजार में निफ्टी के लिए। कल अगर बाजार को रिवर्सल दिखाना है तो कल से ज्यादा अच्छा दिन नहीं होगा निफ्टी के लिए, ध्यान रखिएगा दोस्तों, और बैंक निफ्टी के लिए भी। तो 19,620 के लेवल आते हैं और अगर सस्टेन करता है बाजार तो यहाँ पे हम खरीदेंगे 28 सितंबर यानी कि मंथली एक्सपायरी की कॉल 19,500 की निफ्टी के अंदर। दूसरा है 19,700 के लेवल। देखिए 19,700 के लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ है आज के लिए, बट रेजिस्टेंस पे बार बार अगर मार्केट जाता है तो वो रेजिस्टेंस वीक भी होता है, क्योंकि वहां पर जो बायर्स हैं वो एक अच्छी वॉल्यूम के साथ खरीदते हैं और उसको ब्रेक कर देते हैं। और यही आज हमने जो आपके टेलीग्राम चैनल पे आपने जो देखा था, तो ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी फ्री है। टेलीग्राम चैनल का लिंक पूरी वीडियो में नीचे आ रहा है, आप कभी भी उसको देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम चार्ट्स भी दे रहे हैं और किस किस तरीके से हम एनालिसिस दें, जैसे आज चार्ट बना के दे दिया था, एक लेवल दे दिया था, एक लाइन ड्रॉ कर दी थी, ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस, नीचे वाली सपोर्ट, जब भी सपोर्ट को टच करें आप बाय में एंट्री करें, जब भी ऊपर जाए आप सेलिंग में उसको वेट करें, और जब भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे ऊपर जाए तो बुलिश नेचर आएगा। और वही हुआ था जब हमने आपको 19,700 की पुट को दिया था, आप टेलीग्राम चैनल को जाके देख सकते हैं। हमने कहा था कि फोकस करें, इसमें बनेगा पैसा, और पहले वाली जो हमने एक ट्रेड दी थी उसमें भी बना आप लोगों का पैसा। तो भरोसा आपका, प्यार आपका, लाइक आपका, चैनल आपका, बस हमारी कोशिश है कि एनपी टीम के पूरे टीम की कि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन हम प्रॉफिट बना के दे सके, वो भी एक रीजनेबल प्रॉफिट। ये नहीं कि आप पूरे दिन ट्रेड करते रहें, और ये भी नहीं कि पूरे महीने आप सोचें कि आज मैं मारुति 800 में हूं और शाम आते आते मेरे पास मर्सिडीज आ रहे हैं। सपने जरूर देखें बट धीरे धीरे उन्हें पूरा करने की कोशिश करें, नहीं तो वाकई में आप लॉस लेके जाएंगे। मारुति 800 छोड़िए, आपके पास बस में जाने तक के पैसे नहीं बचेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ऐसा आपके साथ हुआ है कि नहीं। बात करते हैं पुट साइड बायर्स के लिए। पहला है 19,610। देखिए बाजार के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसे नीचे जाते हुए बाजार दिखता है तो आपको एक गिरावट देखने को मिलेगी बाजार के अंदर, और वो होगी 19,500 तक के लेवल दिख सकते हैं कल के दिन, तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरा है 19,850। किसी भी कारण से कल एक शार्प बाइंग दिखती है, गैप अप ओपनिंग होती है, और 19,800 से ऊपर अगर बाजार ट्रेड करने लगता है तो वाकई में बाजार बेयरिश से बुलिश ट्रेंड में जरूर आएगा, मगर 19,850 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वहां पे आके प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा आपको देखने को मिल सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा सिर्फ कल के सत्र के लिए। बात करते हैं निफ्टी बैंक, चार्ट देख सकते हैं वनडे के टाइम फ्रेम पे, और यहां पर भी बहुत अच्छे ट्रेंड नहीं है, बट हम अभी भी बहुत ज्यादा खतरनाक ट्रेंड नहीं बोलेंगे निफ्टी बैंक में। खतरनाक ट्रेंड हो जाएगा जिस दिन 44,400 से नीचे की क्लोजिंग करके जाएगा निफ्टी बैंक, तब निफ्टी बैंक दोबारा से हमें 44,000 और 43,700 तक के लेवल दिखा सकते हैं आने वाले डेज में, इस बात का ध्यान रखें। तो कॉल साइड के पहले ही हम बता देते हैं दो लेवल निफ्टी बैंक के लिए बुधवार, क्योंकि कल की एक्सपायरी है। पहला है 44,550 के लेवल अगर आते हैं, क्योंकि सपोर्ट का काम कर रहा है दोबारा से, तो यहाँ पे क्विक 44,500 की कॉल को बाय करेंगे। मगर कौन सी दोस्तों, ध्यान रखिए कल की एक्सपायरी की कोई हम ट्रेड नहीं दे रहे, ये है 4 अक्टूबर की एक्सपायरी की। तो कल हम जब बाइंग सेलिंग करेंगे, जो भी एनालिसिस है ये केएनपी टीम अपने लिए बनाती है, आप लोगों की स्वेच्छा है, इच्छा से हम आप लोगों को देते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आपको पसंद आती है तो आप इस लेवल पे वेट करें, अपनी एनालिसिस में ऐड ऑन करें और बनाएं शानदार प्रॉफिट। किसी के भी व्यूअर्स के ऊपर हम दबाव नहीं करते कि आप ये लेवल को ही बाय सेल करें। आप हजारों एनालिसिस देखिए,
अपनी लाखों ट्रेड सेटअप कीजिए, मगर ये हमारी केएनपी की टीम की ट्रेड सेटअप है। और फिर उसी के बाद हम दिखाते हैं कि आज पूरे दिन क्या हमने लेवल पे वेट करते करते हमारा आया लेवल, पैसा बना है नहीं। तो आपको दिखाया था कि निफ्टी में कुछ भी लेवल नहीं आए, पर बैंक निफ्टी में लेवल आया और बना पैसा। तो यही एक पेशेंस, यही है धैर्य और यही है डिसिप्लिन। तो 44,550 के लेवल अगर आते हैं तो वहां पे 44,500 की कॉल को बाय करके चलना है 4 अक्टूबर की एक्सपायरी की। कल की एक्सपायरी की जो भी कॉल होगी, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो कल हीरो जीरो अगर आप चाहते हैं, हालांकि केएनपी टीम बिल्कुल बिलीव नहीं करती हीरो जीरो, क्योंकि जीरो होना किसी को पसंद नहीं है और हीरो होना सबको पसंद है, मगर हीरो होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत करके हम हीरो बनेंगे। अगर आप मेरी इस बात पे सहमत हैं, ये हीरो जरूर बनना है मगर मेहनत करके। ये हीरो और जीरो के चक्कर में जो जीरो जल्दी हो जाते हैं, हीरो नहीं बन पाते कभी भी। कमेंट करके बताइएगा। अगर आप फिर भी चाहते हैं तो आपकी मर्जी, हम आपके लिए आपकी बातों को मना नहीं करेंगे, मगर फिर भी आप सोच के बताइएगा। और हम बहुत जल्द पोल एक इस पर डालने वाले हैं, इस क्वेश्चन को लेके अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो वीडियो को जब देख रहे होंगे तो टेलीग्राम चैनल पे जाके इसका जवाब भी दीजिएगा कि आपको हीरो जीरो ज्यादा पसंद है या धीरे धीरे हीरो बनना, बताइएगा जरूर। दूसरा है बैंक निफ्टी के लिए 45,000 के लेवल। देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है, फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक करके बाजार कल के सत्र में तेजी दिखाता है तो यहाँ पे एंट्री बनानी है 4 अक्टूबर की एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए। सेट बायर्स क्या करें, बाजार गिर रहा है, हर गिरते हुए बाजार में एक अच्छा सपोर्ट आता है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, घबराना नहीं है आपको, बाजार में घबराना नहीं है। लोग पैनिक करेंगे, ऐसे ऐसी चीजें डालेंगे कि आपको पैनिक हो कि बस यहां से, ऐसा नहीं होता बाजार के अंदर। बाजार में पैनिक सेलिंग जरूर आती है, मगर वो तब आती है जब कोई देश किसी पर अटैक कर दे, या देश का कोई महत्वपूर्ण इंसान या अचानक किसी गतिविधि में डेथ हो जाए, या कोई बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आ जाए, तब होता है। मगर अचानक से कुछ नहीं होता, सब कुछ तरीके से होता है बाजार के अंदर। तो ये बात ध्यान रखें। तो पुट साइड बायर्स क्या करें, पहला है 44,600 के लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर इससे बाजार नीचे कल के सत्र में जाते हुए दिखता है तो वो अपने सपोर्ट को टच जरूर करेगा, तो वहां अपॉर्चुनिटी बनेगी कोई प्रॉफिट बनाने का। कल की एक्सपायरी को नहीं, 4 अक्टूबर की एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए। बार बार मैं बात बता रहा हूं आपको, ध्यान रखिएगा। 4 अक्टूबर की एक्सपायरी यानी कि अगले हफ्ते बुधवार की। माफ कीजिएगा, दूसरा और लास्ट पुट साइड बायर्स के लिए 44,400। अगर कल बाजार में बिकवाली आती है, गिरावट देखने को मिलती है, जो कि दिखेगी यूएस के डेटा और बाकी डेटा। और आपने आज भी देखा होगा दोस्तों कि यूएस के मार्केट डाउन थे बहुत तेजी से, और हम सब लोग ये उम्मीद लगा के बैठे थे, सारे रिटेल ट्रेडर मार्केट में, सोशल मीडिया में, कि बाजार एक गैप डाउन ओपनिंग से देगा, मगर आपने देखा कि बाजार ने कैसे काम किया आज। तो 44,400 के जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करके नीचे जाते हुए दिखता है बाजार, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, सब लेवल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जरूर ध्यान दीजिएगा, जाते हुए दिखता है तो वहां पे शानदार गिरावट और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है आपको। तो पुट साइड में बनेगा 46,000, ओहो माफ कीजिएगा, फिर से टाइपो एरर है। ये है दोस्तों 45,000 की पुट को बाय करने का बनेगा यहाँ पे सुनहरा मौका, माफ कीजिएगा। तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए बुधवार यानी 27 सितंबर के रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और उसके अलावा कॉल साइड और पुट साइड के बायर्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो कि केएनपी टीम ने अपने लिए बनाए हैं, जिसको हम यूज करेंगे अपनी ट्रेड सेटअप करते हुए कल। आप भी अपने एनालिसिस में चाहें तो ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों लास्ट रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ना जाए। आप पहली बार नहीं और बार बार वीडियो देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो इतना सा तो बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करना ना भूलें, अपना प्यार दें, ज्यादा से अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। और एक लास्ट रिक्वेस्ट, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हमारे चैनल को फैलाएं ताकि लोग सीख सकें कि पैसा बनाना आसान है मगर मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।